ओम शांति। 10/9/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली के महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे ज्ञान सागर बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे आपस में मिलकर इस कलयुगी दुनिया से दुख के छप्पर को उठाना है, बाप को याद करने का पुण्य करना है। प्रश्न है, ज्ञान के अविनाशी प्रारब्ध होते हुए भी कई बच्चों के पुण्य का खाता जमा होने के बजाय खत्म क्यों हो जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि पुण्य करते करते बीच में पाप कर लेते। ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हुए संग दोष में आकर कोई पाप किया तो उस पाप के कारण किए हुए पुण्य खाते खत्म हो जाते हैं। दूसरा, बाप का बनकर काम विकार के चोट खाए, बाप का हाथ छोड़ा तो वह पहले से भी अधिक पाप आत्मा बन जाते, उसे कुल कलंकित कहा जाता है। वह बहुत कड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। सतगुरु की निंदा कराने के कारण उन्हें ठौर मिल नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान अर्थात बच्चों के साथ में बाप बात कर रहे हैं। रूह से रिहान अर्थात अपने मन की बात। यह तो आत्मा जानती है कि एक ही हमारा बेहद का बाप है। वह तो बच्चे समझ गए हैं। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा ज़रूरी है और जीवन मुक्ति के लिए रचना के आदि मध्य अंत को जानना ज़रूरी है। अब है दोनों ही सहज। सृष्टि का 84 जन्मों का चक्र फिरता रहता है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। अब हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। अब हमें जाना है वापस घर। अब वापस तो कोई जा नहीं सकते क्योंकि पाप आत्मा है। पाप आत्माएं, पुण्य आत्माएं, दो आत्माओं के बात बाबा कहते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं सब कौन सी आत्माएं हैं? पाप आत्माएं हैं। अब पाप आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती। जिन्होंने पाप किया है, बाबा कहते हैं जहाँ से हम आते हैं ना पाठ बजाने, वो कौन सा धाम है? शांति धाम, जहाँ से आत्माएं आती हैं पाठ बजाने के लिए। तो जब आत्माएं वहाँ से आती हैं तो वो प्योर आत्माएं होती हैं, है ना। तो फिर यहाँ ड्रामा पाठ करते 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 एक शरीर छोड़ दूसरा ले ले करके आत्मा क्या बन जाती है? पाप आत्मा बन जाती है। तो अब पाप आत्माएं वह मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकती, बाबा कहते हैं, है ना, जब तक वह अपने विकर्मों के हिसाब किताब को चुकतू ना करें। यह बात बाबा गुहाराज समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे विचार करने होते हैं, जो करेगा सो पाएगा और खुशी में रहेगा तथा दूसरों को भी खुशी में लाएगा। तुम बच्चों को कृपा व मेहर करनी है, सबको रास्ता बताने की, समझाना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बन गई है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बच्चे, जानते हैं कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी किसको अच्छी रीति याद रहता है, किसको याद नहीं रहता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। परंतु तुमको अगर संगम युग याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप टीचर याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। किसको बड़ा रोला विघ्न बीच में पड़ता, किसको थोड़ा पड़ता तो ज़रूर है बाप की याद में रोला, है ना। तो कई ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाते हैं। कोई की अवस्था अच्छी होती है तो दिल पर चढ़ जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं तो
की कमाई चट हो जाती है। जैसे दुनिया में कितना दान पुण्य करते हैं, इसलिए कि पुण्य आत्मा बने। फिर अगर पुण्य करते करते पाप कर्म करने लग पड़ते तो पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम्हारा पुण्य है ही बाप को याद करने में, याद से ही तुम्हारी आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। तो अगर बाप को ही भूल जाए, दूसरे का संग लग जाए, तो बहुत पाप करने से जो कुछ पुण्य किया वह भी खत्म हो जाता है। समझो, आज दान पुण्य करते हैं, सेंटर खोलते हैं, कल फिर बेमुख हो जाते हैं तो पहले से भी जास्ती गिर जाते हैं, क्योंकि पाप करते हैं ना, तो वह खाता जमा के बदले ना हो जाता है। पहले बहुत अच्छी सर्विस करते थे, बात मत पूछो, फिर एकदम गिर जाते हैं, शादी कर लेते हैं, पहले से भी जास्ती खराब हो जाते हैं। पाप करने से फिर वह पाप का बोझ चढ़ता है, जमा और ना की जैसे मुरादी कमाई संभाली जाती है। परंतु इन बातों को भी कोई समझने वाला ही समझे। पाप भी कोई हल्का कोई बड़ा होता है। काम का सबसे कड़ा, क्रोध सेकंड, लोभ उनसे कम, मोह उनसे कम। बाबा ने क्या बताया, जो 5 विकार हैं वह भी नंबरवार अपना क्या रखते हैं, मर्तबा रखते हैं। तो महाशत्रु, शत्रु, फिर उससे थोड़ा और शत्रु कम, फिर उससे और कम, फिर उससे और कम। तो ऐसे 5 का बाबा ने बताया, जिसमें काम का सबसे कड़ा है, बाबा कहते हैं क्रोध सेकंड का, लोभ थोड़ा उससे कम और मोह उनसे कम। नंबरवार होते हैं। काम की चोट खाने से फायदे के बदले नुकसान हो जाता है, क्योंकि सतगुरु की निंदा कराई तो ठौर पा ना सके, वह दिल से उतर जाएंगे। बाप का बनकर बाप को छोड़ देते हैं, फिर उसके कर्म पर भी होता है। कारण क्या, चल ना सका। अक्सर करके काम की चोट जास्ती लगती है, यही मुख्य दुश्मन है। कब सुना क्रोध की एफिजी जलाई? नहीं, कामी की बनाते हैं, रावण ठहराना। बाप कहते हैं काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बिल्कुल हारा बैठे हैं तो जीत के बदले हार हो जाती है। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, काम से बहुत पीड़ित होते हैं। फिर कहते हैं बाबा काला मुंह कर दिया। बाबा कहेंगे तुम तो कुल कलंकित हो। क्रोध व मोह के लिए ऐसी नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहते ना, क्रोध और मोह के लिए। सारा मदार है काम पर। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप आया है, फिर भी पतित बनते रहे तो बाप क्या कहेंगे। साधु संत आदि सब कोई पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अर्थ कोई नहीं समझते हैं। कोई मानते हैं कि हाँ आने वाला है जो नई दुनिया स्थापन करेंगे, परंतु टाइम बहुत लंबा दे देने से घोर अंधियारे में गिर पड़े हैं। ज्ञान और अज्ञान है ना। बाप समझाते हैं भक्ति में तुम जिसकी पूजा करते हो उसे जानते नहीं तो वह भक्ति किस काम की। ना जानने के कारण जो कुछ करते वह निष्फल हो जाता है। मनुष्य समझते हैं दान पुण्य करने से फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए, कागविष्ट के समान सुख। सन्यासी भी कहते हैं यह दुनिया में जो सुख मिलता है वह काकविष्ट समान है, थोड़े समय के लिए। तो बाबा कहते हैं बाकी सब दुख ही दुख है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सुख करता दुख हरता हूँ। तो मैं दुख कब हरूंगा, जब मुझे याद करोगे। विचार करो कि हम कितना याद करते हैं, जो पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। बाबा कहते हैं अभी कमाया अभी खाया तो क्या पाया, कुछ भी नहीं पाया। फ्यूचर के लिए तो कुछ इकट्ठा किया नहीं। तो अब बाबा कहते हैं
जो आपने जन्म जन्मांतर करते आए विकर्म पाप, वो उसके तो आपको हिसाब करना ही है। साथ में इस जन्म का जो आपको 6 वर्ष की आयु से आपको याद रहता है, उस वर्ष से लेकर के अभी तक के जो भी पाप विकर्म है उनका भी हिसाब चुकतो करने के लिए आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों को इकट्ठा करना है, अकाउंट जमा करना है। फिर आगे यदि आप सतयुग में जाना चाहते हैं तो सतयुग के लिए भी आपको जमा करना है। तो आप सोचो कितना जमा करना पड़ेगा, है ना, कि बैठे बैठे फिर खा पाएँ, पूरे कल्प के लिए भी जमा करना है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पुराना हिसाब खत्म भी हो और नया जमा भी हो। कितना कोई जमा करते हैं, इसमें धन आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ मैं स्थूल धन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसे संपत्ति कहते हैं, धन दौलत कहते हैं, हाँ, जिससे पैसा आदि, उसकी बात बाबा नहीं कह रहे हैं। यहाँ बाबा कह रहे हैं कर्म, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने की बात बाबा कह रहे हैं। यदि ज्ञान रत्न, ज्ञान सागर से आप बच्चों को मिल गए हैं तो वो ज्ञान रत्न आपकी झोली भर लो और फिर आप उस झोली से सबको बांटो भी। बाप का परिचय और खुद का परिचय मिल गया तो फिर बाप का परिचय देने का बाबा ने फरमान भी दिया है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई धन आदि की बात नहीं है, यह तो है ही पाप है ही कि पाप कैसे मिटे, है ना। यहाँ तो सिर्फ पाप मिटे कैसे, उस बात को लेकर के बाबा हम सबको इतना पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो मूल बात है ही पवित्र बनने की। ऐसे भी नहीं समझो कि बाबा को लिख कर देने से कोई जन्म जन्मांतर का खत्म हो जाएगा। पापों का बोझा जन्म जन्मांतर का बहुत है, वह सब नहीं करते हैं। इस जन्म में जो किए हैं उसकी हल्काई हो जाती है, बाबा कहते हैं। बाकी तो मेहनत बहुत करनी पड़े। जितना याद में रहेंगे उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा। अब कई कहते हैं, कई मनुष्य आत्माएं सोचती समझती हैं कि बाबा को याद तो इतना करते हैं, दिन रात उनको याद करते हैं, फिर भी देखो मेरी ना तो बीमारी कम होती है, ना तो मेरे बच्चे की शादी हुई, ना ही मेरे घर में कोई ऐसी नौकरी है जिससे खूब ऐशो आराम से रहें, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, आपने जो अभी चुकता कर रहे हैं ना, वो आपके साथ में पुराना भी चल रहा है। और वो पुराना कोई 100 वर्ष का नहीं है, कोई 200 वर्ष का नहीं है, आपका ना जाने कितने जन्मों का है जो हिसाब चुकतू इस अंतिम जन्म में। और वो भी ड्रामा की नूंद है कि इस अंतिम जन्म में वो सारे हिसाब किताब चुकतू करने ही हैं। ऐसा ही ड्रामा बना है, उसमें कोई बाबा बदल नहीं कर सकते हैं ना। स्थूल में तो कोई ड्रामा सिनेमा आदि बने हैं तो उसके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो सृष्टि ड्रामा है इसे चेंज नहीं कर सकते। जो कल्प पहले हुआ सो होगा, और जो हो रहा है वही हो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी पास्ट है ना। तो बाबा ये सब बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं फिर उतना पापों का बोझा हल्का होता जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कोई बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लाखों को रास्ता बताते हैं, 84 जन्म का चक्र समझाते हैं, जन्मों के हिसाब को तुम जानते हो। विचार करो कितना योग बल है, हमारा जन्म कब होगा, सतयुग आदि में हो सकेगा। और खुद से चेक एंड चेंज। बाबा ने बुद्धि रूपी दर्पण दिया है जिसमें देखना है ना। आत्मा ज्ञान चक्षु दिया है जिसमें बाबा ने व्हाट इज़ द रॉन्ग, व्हाट इज़ द राइट, बाबा ने सही और गलत, सत्य और असत्य बताया है। तो बाबा कहते हैं फिर आपको खुद से चेंज करना होगा, चेक करना होगा कि आप सतयुगी आत्मा हैं, त्रेता युगी हैं या द्वापर की हैं, पुराने उसमें आना है या फिर आपको नया उसमें आना है, सुख की दुनिया में या दुख की दुनिया में, है ना। तो बाबा के जो भी बच्चे हैं वो तो त्रेता के अंत तक आ जाएंगे, फिर वही पुराने उसमें आएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना, कि सतयुग आदि में हो सकेगा या नहीं। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग आदि में जन्म ले सकेंगे, वह कोई छिपा थोड़े ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि सभी कोई सतयुग में आएंगे, कोई तो पिछाड़ी में आकर थोड़ा बहुत ले लेते हैं। जो जास्ती कमाई करते हैं वह जल्दी आते हैं, कम कमाई करते तो देरी से
आते हैं, इसलिए बाप को तो बहुत याद करना चाहिए और है भी बहुत सहज। जो अच्छी रीति याद करेंगे उनको खुशी रहेगी। हम जल्दी नई दुनिया में आएंगे, राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी है ना। लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण अकेले से राज्य तो नहीं चलेगा, प्रजा भी चाहिए। तो प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे? कोई सेंटर खोलते हैं, उनकी कमाई भी बहुत होती है, फ़ायदा होता है, तो 2-3 सेंटर भी खोलते हैं। सेंटर तो बाबा भी खोलते रहते हैं। जो करते हैं उनका हिसाब उसमें आ जाता है। मिलकर तुम सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। बाबा कहते हैं, अब यहाँ बाबा ये बात समझा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई धन से, स्थूल धन से बाबा के सेंटर खोलने के लिए सहायता करते हैं, है ना, हेल्प करते हैं धन से, तो उनका कंधा लगा बाबा के सेंटर खोलाने में। फिर कोई टीचर बहना करके उस ज्ञान को देती है, और कोई भाई, कोई बहन, कोई मनुष्य आत्मा एक्स्ट्रा अपने घर में मकान है, एक रूम दे देते हैं, तो उसका भी कंधा लगा। कोई आकर के बाबा को भंडारी में डालता है, उस भंडारी के दान से फिर आपका चलता है, तो वह भी उस सामने वाली आत्मा के द्वारा जो है कंधा हुआ है ना, तो बाबा के उसमें। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से आप सब दुख का छप्पर उठाते हो ना, सबका कंधा मिलता है ना, तो हिसाब सबको मिलता है। जितना मेहनत करते हैं उतना उच्च पद मिलेगा, उनको खुशी भी बहुत होगी। देखा जाता है कितनों का उद्धार किया, सर्विस बहुत अच्छी करते रहते। जैसे मिसाल देते हैं मम्मा का, मम्मा ने बहुत अच्छी सर्विस की तो उनका कितना कल्याण हो गया, है ना। मूल बात है सर्विस करने की, योग की भी सर्विस है ना। और मम्मा कहा करती थी, बाबा कहते हैं कि बच्चे, शरीर थोड़े ना तिरछा हुआ है, शरीर तो जब छूटता है तब उसको जला भुंजा देते हैं, है ना, विनाशी है ना शरीर। तो जब आत्मा एक तन को छोड़ती है तो शरीर तो विनाश कर दिया जाता है, आत्मा तिरछी होती चली जाती है। तो यहाँ कोई कमर सीधी करने की बात या पैर के ऊपर पैर रखने की बात या कोई राम 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 जपने की बात नहीं है, बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं, बच्चे आपकी बुद्धि तिरछी हुई है, आत्मा को आपको सीधा करना है, बुद्धि को सीधा करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? याद की यात्रा में रहना है, कर्म में रहते यात्रा करनी है। और कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा, है ना, रूहानी पिता के पास आने जाने की यात्रा करनी है। बाबा कहते हैं इस तरह से ऊंच पद मिलेगा, उनको बहुत खुशी होगी, है ना। देखा जाता है ना, मामा ने कितनी अच्छी सर्विस की, बाबा कहते हैं, तो उनका कितना कल्याण हो गया। तो योग की भी सर्विस है ना, डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कैसे याद करना है, यह बिंदी का राज भी बाबा ने अब समझाया है। अब आगे चलो और भी सुनाते रहेंगे, दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, पॉइंट्स निकलती रहती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सहज भी नहीं है। जो सर्विस में तत्पर हैं वह झट पॉइंट को पकड़ लेते हैं, जो सर्विस में नहीं रहते उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बिंदी बिंदी कहते रहते, परंतु कैसे बिंदी को याद करें, कैसे बिंदी को देखें, यह बहुत सहज बात है। बाबा कहते हैं बिंदी माना ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ तो आँख लाल करके बैठ गए, और कोई आसपास आया, हम योग में बैठे हैं और कोई भी आया, उसने डिस्टर्ब किया और हम क्रोध से लाल हो गए और खूब आँखें लाल करके और लाल लाइट रख के और खूब बाबा की याद में बैठे हैं, और मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं फलानी आत्मा हूँ, मैं ढिकानी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे कह कह के तो आप शांत नहीं हो जाते ना, जब तक आपको वो पॉइंट्स धारण नहीं होंगे, जब तक आप उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा
आत्मा का स्वरूप जो शांत स्वरूप है, तो उस शांति में आपको टिकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यदि शांत स्वरूप हैं और कोई अशांति करने आ गया और आपका मन भटक गया और आप क्रोध में आकर के अशांत होकर के उसको चिल्लाने पड़ गए कि बाबा की याद में विघ्न डाल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पॉइंट्स को कोई कोई पकड़ लेते हैं, और बिंदी, बाबा कहते हैं बिंदी तो है सरक जाती है ना। तो इस तरह से बात सहज भी है और तिरछी भी है, तो आपको याद सहज से करना है ना, सहजता से। पिता को कोई फोटो रख के याद करना नहीं जाता। एक माता को आप कोई फोटो रख करके फ़ोन में या कोई चित्र को देखते हुए योग में बैठ करके याद नहीं करते हैं ना। उनकी तो संबंध जुड़ता है उनके साथ में, तो स्वतः ही याद आती है। चाहे एक माता पिता का संबंध हो और एक बच्चे और माँ का संबंध हो। बच्चा माँ को याद करता है तो भी बच्चे को कहा नहीं जाता है, वो संबंध है माँ और बच्चे का, इसीलिए याद आती है स्वतः ही। तो फिर बाबा कहते हैं कि सहज भी है तो मुश्किल भी है। इस तरह से कोई बिंदी को सामने रख थोड़े ही याद करना है, यह तो समझने की बात है। आत्मा थोड़े ना उधर चली जाएगी, परम धाम जा कर के बैठ जाएगी। कई समझते हैं कि कैसे याद करें, बाबा की याद नहीं रहती है, कैसे मैं आत्मा को वहाँ ले जाऊँ। कई का सिर भी दुखता है। बाबा कहते हैं इसमें आपको अटेंशन देना है, लेकिन अटेंशन देते देते टेंशन में नहीं आ जाना है याद में, है ना। तो बहुत सहज करना है। हम योगी हैं तो कर्म योगी बने, है ना, सहज योगी बने, कठिन योगी नहीं बनना है। तो कठिन तो बहुत देख लिए हमने, बाबा कहते हैं द्वापर से यही देखते आ रहे हैं कि योग में बैठना है तो ये आसन बिछाना, वो आसन बिछाना। यहाँ बाबा ने कोई भी आसन आदि लाल लाइट चित्रों की बात बाबा नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए वो चित्र आदि निकलवाए हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसको सामने रख करके याद थोड़े करना है ना। तो कोई यह तो समझने की बात है। आत्मा बहुत सूक्ष्म छोटी बिंदी है। आत्मा का नाम रूप देश काल कोई बता नहीं सकेगा। परमात्मा के लिए पूछते हैं उनका नाम रूप देश काल क्या है। बेसमझ मनुष्य ना आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते हैं। यहाँ भी हैं जो पूरी रीति नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहते। नॉलेज कहाँ सीखते हैं, कुछ भी सर्विस करते नहीं, खाते रहते हैं। जैसे सन्यासियों के पास भी अवधूत होते हैं जो करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करते, खाते रहते। बाकी सन्यास धारण किया है, बेकार से छूट गए, वह भी कम बात नहीं। बाबा कहते फिर देखो बच्चों को बोला भी तो फिर बाबा ने बच्चों की विशेषता भी बताई कि पवित्रता को धारण भी कोई कम बात नहीं है ना। तो बाबा समझाते हैं तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बन गए हो, तुमने ही 84 जन्मों का चक्र लगाया है। इन बातों को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान बिल्कुल ही अलग बात है। रात दिन का फर्क है, तुम जानते हो। हमको पुरुषार्थ से लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। मेहनत तो है, बाकी यह बीमारी आदि तो चलती रहेगी। यह निशानी अंत तक दिखाई देगी, फिर गुम हो जाती है, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। बाप को कहते ही हैं दुख हरता सुख करता है, लिबरेटर रहम करो तो फिर सब छूट जाएंगे, दुख से छूट जाते हैं। दुख में ही मनुष्य बहुत सिमरन करते हैं, हे प्रभु हे राम। दुख के टाइम सब कहेंगे, सुख में थोड़े ना भगवान को याद करते हैं, है ना। तो कहा भी गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। लेकिन यहाँ बात बाबा कहते हैं कि अभी जो संगम पर तुमको मैं समझा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, तुमको धारणा दे रहा हूँ, तो उसकी प्रालब्धि प्राप्ति तुमको फिर मिलती है। तो उस समय ये ज्ञान तो रहता नहीं, और सुख में तो मुझ बाप को कोई याद करेगा नहीं, क्योंकि सुख में याद करने का है ही नहीं। तो भगवान को बाबा कहते हैं दुख के टाइम सब कहेंगे, याद करने के लिए पुकारते हैं, तो भगवान को याद करो। परंतु भगवान कौन है यह कोई नहीं जानते, सिर्फ कहेंगे गॉड फादर को याद करो, खुदा को याद करो। तुम तो अच्छी रीति जानते हो वह हमारा बाप है, बाप ही सिखलाते हैं।
अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। उसे देखना नहीं, दिखाना नहीं, खुद को समझना और उसे भी समझना है। भक्ति मार्ग में ऐसे कहेंगे क्या कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो? नहीं। कितने प्रकार की अथाह भक्ति है, ज्ञान एक ही है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति कब से शुरू होती है, कौन जास्ती भक्ति करता है, यह किसको पता नहीं है। क्या अनुज 40,000 वर्ष भक्ति ही करते रहेंगे? कहाँ तक भक्ति करेंगे? अभी तुम जानते हो इतना समय भक्ति चलती है, इतना समय ज्ञान चलता है। भक्तों को पता नहीं चलता, उन्हों को समझाने के लिए ही इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं। प्रदर्शनी में भी कोटों में कोई निकलते हैं, आगे चल करके और निकलेंगे। यहाँ भी कितने ढेर आते हैं, तुम कितने थोड़े हो जो सच्चे ब्राह्मण पवित्र रहते हो, जो रेगुलर हो वह आवे। परंतु यह भी हिसाब निकाल ना सके कि सच्चे ब्राह्मण कितने हैं, बहुत झूठे भी हैं। ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना। बाबा भी कथा सुनाते रहते हैं ना, तुमको भी कथा सुनानी है। यथा बाप तथा बच्चे, बच्चों का काम ही है गीता सुनाना, परंतु सब कहाँ सुनाते हैं? तुम जानते हो ज्ञान की पुस्तक एक ही गीता है, और गीता का भगवान स्वयं निराकार परमात्मा है। वह है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, उसमें सब आ गया। माई बाप है गीता, बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं। यह भी लिख सकते हो कि शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सब की जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। बाप को तो सब याद करते हैं। कलयुगी मनुष्य सतयुगी देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हों को ऐसा बताने वाला, बनाने वाला कौन है? एक बाप। यह भी समझा वह सकेंगे जो अच्छी रीति समझते हैं। कायदे मुजीब कोई समझाते नहीं। बाबा कहते हैं हमारे कई बच्चे कंस्ट्रक्शन के साथ डिस्ट्रक्शन भी करने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब है ना, तो प्यादे क्या करेंगे? पढ़े लिखे के आगे भरी ढोएंगे, बाकी जो ना भरी ढोएंगे, ना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे? ऊंट पक्षी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा बाप बिंदी है, इस बात को यथार्थ समझकर बाप को याद करना है। बिंदी बिंदी कहकर मूंझना नहीं है, सर्विस पर तत्पर रहना है। दूसरा, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए पवित्र रहना है, रेगुलर पढ़ाई जरूर करनी है। वरदान बाबा ने दिया, सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले खुश नसीब बेफिक्र भव। ब्राह्मण जीवन की खुराक खुशी है, जो सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खुशी बांटने वाले हैं वही खुश नसीब हैं। उनके दिल से यही निकलता कि मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। भले सागर की लहरें भी डुबोने आ जाएं तो भी फिक्र नहीं, क्योंकि जो योग युक्त हैं वह सदा ही सेफ है। इसलिए सारे कल्प में इस समय ही आप बेफिक्र जीवन का अनुभव करते हो। सतयुग में भी बेफिक्र होंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। सहज पुरुषार्थी बनना है तो सर्व की दुआओं से स्वयं को भरपूर करो। दुआएं दो और दुआएं लो और दुआओं को दोगुना करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, और आप सभी के स्नेह से हिम्मत बढ़ती है और बाबा तो सदा साथ ही है ही आपका हमारा। अच्छा, गुड नाइट।